Good evening students. Last time we discussed chapter 3 exponent and power, and in this video we start new chapter. New chapter is algebraic expression. algebraic expression के बारे में हमने 6th क्लास में भी algebra एक चैप्टर पढ़ा था। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिटरल नंबर्स। लिटरल नंबर मतलब कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी बात हो रही है कि हम जो अननोन कोई भी वैल्यू है उसको हम एक्स वाई के इक्वल मान लेते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द लेटर विच आर यूज टू रिप्रेजेंट रिप्लेस नंबर आर नोस एंड लिटरल नंबर्स आर सिंपली लिटरल्स। मतलब कि जो हम अल्फ़ाबेट जो भी लेटर यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए उनको हम सिंपली लिटरल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को हमने क्या किया, लेंथ जो हमारी यहाँ पे जो लेंथ आएगी इसकी जो साइड आएगी उसको हमने किससे लिखा है, एस से लिखा है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। और साइड को हमने क्या माना, साइड की वैल्यू हमें गिवन नहीं है लेकिन साइड की वैल्यू को हमने लिटरल शब्द एस से माना है। तो यहाँ पे पेरीमीटर को हम पी से ले रहे हैं, साइड को हम एस से ले रहे हैं, तो फार्मूला बना P इक्वल टू 4S। तो ये हमने पेरीमीटर को P से रिप्लेस किया है, साइड को हमने S से रिप्लेस किया है, तो हमारा P इक्वल टू 4S एक वैल्यू बन गई है ना। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, नंबर्स और लेटर का यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 4.1। असाइनमेंट 4.1 या एक्सरसाइज 4.1 मान लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQ। 1 apple weight is 75 grams and 1 orange weight is 40 gram. The weight of X apples and Y orange is, मतलब एक एप्पल का वेट 75 ग्राम दे रखा है, 1 ऑरेंज का वेट 40 ग्राम दे रखा है, लेकिन द वेट ऑफ X एप्पल्स एंड Y ऑरेंज दोनों का वेट साथ में निकालना है ना। इसने कहा वेट ऑफ X एप्पल एंड Y ऑरेंज दोनों का वेट साथ में निकालना है, इसलिए तो एंड आया और वेट शब्द का यूज़ एक बार होके दोनों को एंड में लिया है। एंड मतलब कि प्लस करना है। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो हम जानते हैं कि अगर 1 ऑरेंज है तो 1 ऑरेंज का वेट तो Y 40 ग्राम है ना। और ऑरेंज कितने हैं, Y। तो Y ऑरेंज का वेट कितना हुआ, Y का इंटू 40 में कर देंगे, क्योंकि अगर एक ऑरेंज है तो 40, 2 ऑरेंज होगा तो 2 इंटू 40, 3 ऑरेंज है तो 3 इंटू 40। तो जितने भी ऑरेंज होंगे उसका इंटू अगर वेट में होगा तो वो नंबर ऑफ ऑरेंज का वेट आएगा। और एक्स का भी ऐसे ही, एप्पल एक्स एप्पल है तो 1 एप्पल का 75 ग्राम, तो 2 एप्पल का 2 इंटू 75, 3 एप्पल का 3 इंटू 75, तो एक्स एप्पल का क्या होगा, एक्स इंटू 75। तो 75 एक्स तो आपका किसका वेट है, एप्पल का, और 40 वाई किसका वेट है, ऑरेंज का। तो टोटल क्या हुआ, प्लस करेंगे है ना। तो ये आपका आंसर हुआ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 40 के साथ एक्स है, जबकि एक्स क्या है, एप्पल है, और 40 किसका वेट है, ऑरेंज का वेट है, इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत है। आपको सर बी में भी तो यही हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो 75 के साथ वाई का इंटू हो रहा है, मतलब कि जो वेट एप्पल का है उसमें ऑरेंज का इंटू कर दिया तो वैल्यू गलत आ जाएगी ना, इसलिए बी ऑप्शन रॉन्ग है। और टोटल में प्लस होता है तो ए और डी तो हो नहीं सकता, तो बी और सी होगा, लेकिन राइट ऑप्शन क्या है, सी है। ओके, सेकंड, 1 पेंसिल कॉस्ट 2 रुपीज़ एंड 1 फाउंटेन पेन कॉस्ट इज 15। द कॉस्ट ऑफ एक्स पेंसिल एंड वाई फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन जो हमारा पेन है वो वाई लेके हम आ रहे हैं, पेंसिल एक्स लेके आ रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या हुई, तो वही एक्स का 2 में इंटू हो जाएगा तो 2x, और 15 का y में इंटू हो जाएगा तो 15y। तो x 2x और 15y का प्लस जो होगा वो टोटल कॉस्ट बताएगा, तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फेसेस यूजिंग द नंबर्स लिटरल एंड बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, है ना। ये 4 जो ऑपरेशन है वो हमारे बेसिक होते हैं। लिटरल मतलब कि अल्फ़ाबेट, और नंबर मतलब कि नंबर्स जो आप जानते हो। तो इनका यूज़ करके हमें क्या बनाना है,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, 2x - 15 इस तरह से हमें बनाना है। तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ x एंड 5 इज एडेड टू y, मतलब सम किसका करना है, x और 5 का, और उसको जो आंसर आएगा x + 5 का वो ऐड करना है। एडेड मतलब फिर से ऐड करना है किसमें, y में। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, सम ऑफ x एंड 5, तो x और 5 को सम कर दिया तो दोनों को ब्रैकेट में लिखा, और ये जो सम आया है इसको y में एडिट करना है तो y को प्लस कर देंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट बन गया फर्स्ट वाले का। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड जो है x लेस देन द सम ऑफ y एंड z, तो y और z में से लेस देन करना है x को। तो पहले हम सम करेंगे, उसमें से कम करेंगे। तो y + z का सम किया तो ब्रैकेट में लिखा y + z, और इस सम में से क्या लेस देन करना है, -x, तो x को माइनस कर लेंगे, मतलब लेस देन का मतलब माइनस, तो x को माइनस कर लिया तो y + z ब्रैकेट के अंदर और -x हमने यही लिख दिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अब आपको फेयर में लिखना है। ठीक है, थर्ड है 4 टाइम्स द सम ऑफ x एंड y, मतलब x और y का जो सम हो रहा है उसका 4 टाइम्स करना है। तो x + y करके ब्रैकेट में लिखा, और इसका 4 टाइम मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या बना, 4 ब्रैकेट में x + y। नेक्स्ट है द कोशेंट ऑफ x by y इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ x y, मतलब कोशेंट मतलब कि जो हमारा आंसर आता है किससे डिवाइड करने पर, x को डिवाइड करना है बाय y से, मतलब x अपॉन क्या आएगा y, क्योंकि x को डिवाइड किया y से, तो ये आंसर आया। और इसका जो आंसर आ रहा है x अपॉन y का वो एड होगा, एडेड प्लस का होगा किसमें, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, मतलब x और y का मल्टीप्लाई में, तो xy आएगा। तो आंसर हुआ x अपॉन y + xy। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन हमें करने थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें नॉलेज लेना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है कैसे। बाकी डिटेल जो अच्छे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ रहे हैं, ये हमने 6th क्लास में भी किए थे। आप चाहें तो 3rd, 4th, 5th अपने लेवल से आप डू योर सेल्फ कर सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया है नॉलेज के लिए, तो ये काफ़ी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, उससे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाकई में होता क्या है। ठीक है, तो समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम वेरिएबल और कांस्टेंट को समझते हैं। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वेरिएबल क्या होता है, ए सिंबल विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएबल और लिटरल, मतलब जो x, y और अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, वेरियस न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब चेंज होती है, नॉट फिक्स वैल्यू। आप ये भी लिख सकते हो ए सिंबल विच कैन टेक नॉट फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कभी आपने देखा होगा तो x की वैल्यू 2 आ जाती है, कभी 12 आ जाती है, कभी -2 आ जाती है, कभी 10 आ जाती है। तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग आती है ना, कभी 2 आ रही है, कभी 3 आ रही है, कभी -10 आ रहा है। तो जो वैल्यू, जो सिंबल जिसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं है वो वेरिएबल होते हैं। अब कांस्टेंट जो होते हैं, ए सिंबल विच फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड द कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स है, मतलब अगर हमें 1 लिखना है तो 1 ही लिखना है, अगर x के साथ 1 है तो 1 आएगा, 10 है तो 10 आएगा, -10 है तो -10 आएगा। तो जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखा है कि नंबर भी होते हैं और सिंबल भी होते हैं। तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं और जो नंबर्स होते हैं उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मेन डेफिनेशन आ रही है जिसमें लिखा है ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्ट बाय द साइन ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट करें किन के द्वारा,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा, तो वो कहलाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि ये 3 और x का इंटू हो रहा है, 3 और x के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये भी दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और दोनों को अलग अलग माइनस में लिखा तो पूरा भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो सिंगल भी हो सकता है, दो साथ में भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, और दोनों किस तरह से कनेक्ट है, मल्टीप्लाई के रूप में। अगर हम लिखेंगे x + 3, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस के साथ कनेक्ट है, तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर आप माइनस के साथ लिखते हो तो माइनस, जैसे कि x + 3 भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5 - 2 ये माइनस के साथ कनेक्ट है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक। अगर सिंगल चाहते हो तो आप सिंगल में x - 7 लिख सकते हो, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x - 7y भी लिख सकते हो, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो वेरिएबल कांस्टेंट कनेक्ट होनी चाहिए सिंबल प्लस माइनस इंटू डिवाइस से, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ऐसा भी हो सकता है y/3 ये डिवाइस से कनेक्ट है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो हमने बता ही दिया है कि 3x, ये भी मल्टीप्लाई से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ है। आगे है वेरियस पार्ट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे पार्ट होते हैं। सेपरेट बाय द साइन प्लस आर माइनस और आर कॉल्ड एट द टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग पार्ट आपको नज़र आते हैं वो क्या कहलाती है, टर्म। और टर्म किस तरह से सेपरेट होती है, प्लस और माइनस से। जैसे अब ये पूरा एक क्वेश्चन है, तो ये पूरा क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इनमें अगर आपको टर्म फाइंड करनी है, टर्म, तो टर्म कैसे सेपरेट होगी, प्लस और माइनस से। जैसे माइनस है तो उसके आगे वाला पूरा एक साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन फिर भी एक टर्म है, क्योंकि टर्म अलग कैसे होगी, या तो माइनस का सिंबल आ जाए या प्लस का आ जाए। तो ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है, ये 4 टर्म है। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 4 टर्म है, क्योंकि प्लस माइनस के बाद 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 4 टर्म है। ठीक है, तो हमारी टर्म कौन कौन सी, तो हमने कोमे लगा के लिख दिए। तो टर्म हम प्लस माइनस से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्म की बेस पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम होते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलग अलग तरह के नाम होते हैं। तो सबसे पहले मोनोमियल। मोनोमियल जो होता है उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल ओनली 1 टर्म होती है, इज कॉल्ड द मोनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 3 अकेला है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये मोनोमियल का एग्जांपल है। 2x मोनोमियल का एग्जांपल है। 5x² ये भी मोनोमियल का एग्जांपल। मतलब मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, एक्स और नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस का सिंबल बीच में आया नहीं है, तो ये सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म है मतलब ओनली 1 टर्म है, तो ये सारे मोनोमियल के एग्जांपल है। ठीक है, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म होती है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म इज कॉल्ड द बाइनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 2 टर्म, 2 टर्मों के साथ जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो बाइनोमियल। जैसे आप देखिए यहाँ पे 3 और x, 3 मतलब x + 3 जो हमारा है, इसमें क्या हो रहा है, x अलग हो गया, प्लस के साथ 3 अलग हो गया, तो प्लस से क्या हुआ, ये दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे 2 टर्म बन गई, एक आगे बन गई, एक पीछे बन गई, तो ये बाइनोमियल। 2 टर्म होने से बाइनोमियल। यहाँ पे 5 और 2x, इन दोनों के बीच में माइनस आया, तो माइनस आ जाए या प्लस आ जाए तो वो टर्म जो होगी वो सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल। यहाँ पर भी ये 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल है। यहाँ पर ये 2 टर्म है, बाइनोमियल है। यहाँ पे ये 2 टर्म है, बाइनोमियल। तो ये 2 टर्म होने के कारण ये बाइनोमियल। 2 टर्म। ट्राइनोमियल, नाम से स्पष्ट है, ट्राइनो 3 टर्म होगी, तो एक एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। यहाँ पे देखिए 2x, y और 3, प्लस या माइनस कुछ भी आ जाए, टर्म सेपरेट हो जाती है। तो ये एक टर्म हो गई, ये माइनस के बाद दूसरी टर्म है, प्लस के बाद तीसरी टर्म है, तो ट्राइनोमियल है। ये भी ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है। यहाँ पर भी ये 3 टर्म, तो ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल। तो टर्म की बेस पे नाम हम देख रहे हैं, तो
सिंगल में मोनोमियल, 2 टर्म होगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल। 4 टर्म अगर होगी, 4 टर्म अगर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म विच कॉल द क्वाड्रोनोमियल, क्वाड्रिक नोमियल। तो क्वाड्रिक नोमियल कब होगा? जब 4 टर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, तो ये क्वाड्रिक नोमियल है। पोलिनोमियल कब होगा? पोलिनोमियल जब होगा जब 2 या उससे ज़्यादा जो भी टर्म होती है वो पोलिनोमियल के अंतर्गत आती है। मतलब आप बाइनोमियल को भी पोलिनोमियल बोल सकते हो, ट्राइनोमियल को भी पोलिनोमियल, क्वाड्रिक नोमियल को भी पोलिनोमियल बोल सकते हो। उससे ज़्यादा 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, कितनी भी 10 टर्म हो, सब पोलिनोमियल। लेकिन सिंगल टर्म वाले को पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, उसमें केवल मोनोमियल ही बोलेंगे। लेकिन बाइनोमियल से लेकर जितने भी है 2 हो या 2 से ज़्यादा कितने भी टर्म हो, उन सबको हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। तो पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रिनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है 8th वाला, इसमें आइडेंटिफाई करना है मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। और तो हमने देखा ये 7 अकेला है तो मोनोमियल में आया, यहाँ पे 2 टर्म है बाइनोमियल में आया, यहाँ पे 3 टर्म है ट्राइनोमियल में आया, यहाँ पे 4 टर्म है क्वाड्रिनोमियल में आया। इसी तरह से ये किस तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो ये प्लस माइनस के बाद माइनस से आगे एक टर्म हो गई, माइनस के बाद दूसरी टर्म है, प्लस के बाद तीसरी, ये तो 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 4.2। यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा MCQ। MCQ में क्या लिखा है? द टर्म इज एक्सप्रेशन 4y² - 5x आर। तो यहाँ पे इसके टर्म बताने हैं, तो टर्म बताने हैं तो हम देख रहे हैं कि एक में लिखा है 4y², 5x, तो 4y² भी है 5x भी है। यहाँ पे लिखा है 4y² और -5, तो माइनस भी है। और यहाँ पे y² लिखा है लेकिन 4 गायब कर दिया, और यहाँ पे -5x और यहाँ पे ये लिखा है। तो मेरी बात सुनो, टर्म जो होगी वो पूरी होती है, तो 4y² पूरा एक हो गया और 5x है, लेकिन है ना माइनस जब भी आएगा उसको हमें नंबर के साथ लेना है। प्लस आए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं लिखते हैं तो भी प्लस होता है। तो माइनस जब भी आए उसको नंबर के साथ लेना है। तो हमारी 2 टर्म यहाँ पे कौन सी हुई? एक हुई 4y² और सेकंड हो गई -5x, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट है। तो टर्म सेपरेट कब होगी? माइनस अगर है तो उसको हमें उस टर्म के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस को लिया तो -5x आएगा, ये हमारा डी इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनोमियल? कौन सी बाइनोमियल नहीं? बाइनोमियल में क्या होती है? 2 टर्म होती है। यहाँ पर माइनस के आगे एक है, एक पीछे 2 टर्म है, ये बाइनोमियल है। यहाँ पर b + c, ये भी 2 टर्म है, प्लस के बाद सेपरेट हो गई। यहाँ बीच में प्लस है और आगे प्लस के आगे भी पूरी एक, ये माइनस इस टर्म के साथ जाएगा। इस माइनस के आगे कोई टर्म होती तो हमारी ये ट्राइनोमियल होती है, लेकिन माइनस के आगे कुछ भी नहीं है, तो ये -7xy² एक सिंगल टर्म है, प्लस के बाद सेकंड टर्म है, तो ये भी बाइनोमियल है। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस के आगे भी है, माइनस के पीछे और प्लस के बाद, तो वहाँ पे 1 2 3 टर्म, तो ये हमारा ट्राइनोमियल है। तो ये ऑप्शन बाइनोमियल नहीं है, नॉट ए बाइनोमियल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट वेयर द पेरीमीटर इज p ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय द फार्मूला p = 4s। तो वेरिएबल क्या होते हैं? लेटर होते हैं, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर। तो वेरिएबल इक्वल टू हमारे यहाँ पे वेरिएबल क्या है फार्मूले में? p और s। और कांस्टेंट क्या है? नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो नंबर 4 हमारा कांस्टेंट है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड वाला, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन होता है? पावर में लिखना है ना। तो फर्स्ट में लिखा है a मल्टीप्लाई विच टाइम? 10 टाइम। तो इसका जो आप आंसर लिखोगे तो a की पावर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, क्योंकि a कितनी बार है? 10 टाइम मल्टीप्लाई है। तो हमने बताया आपको कि जब जैसे a की पावर 10 है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? नीचे वाला a कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 10 टाइम।
तो हम इस तरह से क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद ये 7a मल्टीप्लाई a, b मल्टीप्लाई b, c मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 7a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 13 मल्टीप्लाई p 7 टाइम्स एंड q मल्टीप्लाई 12 टाइम। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा 13p की पावर 7, क्योंकि 7 टाइम है, और q की पावर हो जाएगी 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है, थर्ड वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।